इमली सीरियल के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदित्य इमली को कहता है कि मालिनी को मैं सब कुछ बता दिया है हमारे बारे में। ये सुनकर इमली शॉक्ड हो जाती है। तभी आदित्य कहता है वो जानती है कि हमने तुम्हें प्यार करता हूँ। हमने कभी भी तुम्हें झूठ नहीं बोला और अब हम सबको सच बता देंगे। ये हम सबको बता देंगे कि तुम हमारी पत्नी हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मालिनी अनु और देव के पास चले आते हैं अपने घर। तभी देव और अनु मालिनी को कहता है कि क्या हुआ मालिनी। तब अनु को मालिनी पूछता है कि आप मुझे पहले बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ जो इमली चली गई। तभी मालिनी फिर से पूछती है कि आपने ऐसा क्या किया जो इमली घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। तो अनु कहती है वही जो उस लड़की ने किया। तब मालिनी पूछा कि क्या किया। तो अनु कहती है कि मेरे बेटे से धोखा किया, उसका खून बहाई और मैं भी उसके साथ वही किया। तो ये सुनकर मालिनी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप होश में तो है ना मॉम, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मेरे प्रॉब्लम्स का बदला एक 19 साल का लड़के से लेंगे। आपको अंदाज भी है आप किसका गुस्सा किस पर निकलती है। तभी देव कहता है कि अच्छा हुआ तुझे तेरे मॉम का सच्चाई पता चल गया, नहीं तो जब से इमली यहाँ पर आई थी हर बार उसे सिर्फ ताना और उसका जीना हराम कर दिया था। बहुत भला बुरा उसको कहा और इस बार तो बहुत गलती कर दी कि उसके ऊपर हाथ भी उठाया। वो उम्र कर लिहाज तो कर लिया होता। तो मालिनी कहती है कि आपने तो इमली के बारे में कितना कुछ नोटिस किया है, उससे कब कैसे बात की, उससे कैसे लगा, कुछ तो बताया है आपको। मैं सोच रही हूँ एक अजनबी लड़की के लिए आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हो। ये बहुत अच्छा है लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आदित्य उसके पीछे गए हैं और मैं ये श्योर हूँ कि अपना जान लगा देंगे वो इमली को ढूंढने में। ये सुनकर दादी उसे पूछते हैं कि ऐसे बातें क्यों कर रही है, क्या हुआ तुझे। मालिनी सोचने लगते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हुआ। मॉम ने इमली के साथ बदसलूकी की तो मुझे उससे गुस्सा आई। जब पापा इमली के केयर कर रही तो तब भी मैं चिल्ला पड़ी। ऐसे तो मेरे फैमिली के बीच इमली दीवार बन के खड़े हो जाएंगी, ये मालिनी सोचती है। तभी दादी उसे पूछते हैं कि एक बात बता तो यहाँ पर घर छोड़ के क्यों आई है, फिर से आदित्य से झगड़ा हुआ क्या। तो मालिनी कहती है कि नहीं दादी, एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करना है, वो ख़त्म करके मैं चली जाऊंगी। ये कह के मालिनी वहाँ से चली जाती है। इधर इमली आदित्य को पूछते हैं कि मालिनी दीदी सब कुछ सुनने के बाद कैसी थी। तो आदित्य कहता है कि वो नाराज हो गई थी, मुझे लगा उनके साथ धोखा हो गया है लेकिन उन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट कर लिया है और हम बस यही चाहते हैं कि वो सारे जीवन खुश रहें। और आदित्य ये भी कहता है कि उसके जीवन में भी कोई एक है इमली और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो बंदा उसे सब कुछ दे पाए जो हम नहीं दे पाए। और हम यही विश करता हूँ कि सारा जिंदगी में उसे वो खुश रख पाए क्योंकि हम नहीं कर पाए। तो इमली कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मालिनी दीदी के जीवन में कोई और है। तो इमली फिर से उसे कहती है कि मालिनी दीदी आपके अलावा कोई और को दिखेगी भी नहीं और ये सब सच नहीं हो सकता। तो आदित्य कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, हमें भी तो ऐसा लगता था कि मालिनी के अलावा किसी और के नहीं हो सकते, पर इतने सालों के बाद
ये समझ में आ गया कि वो प्यार नहीं था, तो उसके साथ भी ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता। वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी। उन्होंने तो उनका नाम भी हमको बता दिया। तभी इमली सोचती है कि मैं तो आदित्य बाबू जैसा नहीं, लेकिन मालिनी दीदी को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मालिनी दीदी का प्रेम सच्चा है और वो आप है। उनके लाइफ में और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। दूसरी तरफ मालिनी सोचती है कि हम तुम आदित्य से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन आपके लाइफ में अब और कोई है और आपके लाइफ में मेरी और कोई जगह ही नहीं है। तभी मालिनी किसी एक को फोन लगाती है। वो देसाई नाम का कोई एडवोकेट होता है। मालिनी उस एडवोकेट को कहती है कि आप मॉम और डैड को कुछ नहीं बताएंगे कि मुझे प्रॉमिस कीजिए। तो मालिनी एडवोकेट को कहता है कि हमें आदित्य से डिवोर्स लेना है। ये सुनकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी मालिनी कहती है कि जल्द से जल्द वो भी फॉर्मेलिटीज शुरू कर दीजिएगा और आप मॉम डैड और दादी से कुछ भी बात नहीं करिएगा और हम उनसे बाद में बात कर लूँगे। तभी मालिनी कहती है कि थैंक यू अंकल, कल सुबह मैं ऑफिस आ जाऊंगी। ये बात देव सुन लेता है और देव ये सोचने लगता है कि मालिनी उसके ऑफिस में क्यों जाएगी। आदित्य और मालिनी के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। और इधर आदित्य के माँ जब आदित्य को फोन लगाती है और आदित्य को पूछता है कि तू कहाँ है, तो आदित्य कहता है कि मैं पगडंडिया में हूँ। बस ये बताने के लिए फ़ोन किए थे, यहाँ पर इमली भी है, लेकिन हम उसे यहाँ से लेने के बाद ही हम घर आएंगे। तो अपर्णा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था। तूने मुझे 2 दिन बाद फ़ोन किया है और कह रहा है कि तू और इमली पगडंडिया में है। तभी आदित्य कहता है कि बात क्या है, आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं। तो अपर्णा कहती है कि मालिनी कैसी है वो नहीं पूछेगा। तभी आदित्य पूछती है तो उसके माँ कहती है कि हम मालिनी को उसके घर भेज दिया है। यहाँ रहकर तेरे याद करता तो ये घर उसको तेरी याद दिलाता, क्योंकि तुझे तो उसकी याद नहीं आती। और जो भी किया उसके लिए थैंक यू और ख्याल रखना अपना। ये कहकर अपर्णा फोन कट कर देती है। तो आदित्य कहता है इमली को कि तुम जिसको छोटी काकी बुला रही हो उसको माँ कहने की आदत डाल लो। तब इमली कहती है कि पहले तो आप सच बताकर मालिनी दीदी को दुख पहुँचाए और आप पूरे फैमिली को पहुँच रहे हैं, और ये सब पे हम आपके साथ नहीं देंगे। तो आदित्य कहता है कि जिंदगी भर तुम दुखी रहना चाहते हो, ये तुम्हारा लाइफ है, हम तुम्हारा पति है और वो तुम्हारा ससुराल है। जिंदगी को अब तुम जीना शुरू कर दो। ये रिश्ता साथ में निभाने का वक्त आ गया है। तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इमली कहती है कि मुझे आपके साथ चलने से डर नहीं लगता है, लेकिन अपनों को तकलीफ पहुंचने के लिए डर लगता है। तो आदित्य कहता है कि हमने भी तकलीफ पहुंचाया है, लेकिन वो लोग अगर पूरा सच जान जाएंगे तो वो लोग हमें माफ कर देंगे। फिर आदित्य इमली को कहता है कि सत्यकाम और अब तुम्हारे माँ को यहाँ पर ले आओ, हम बात करने चाहते हैं। तो इमली कहती है कि वो तो सब कुछ जानते हैं। तो आदित्य कहता है कि वो सब कुछ नहीं जानते हैं, हम ही उसे खुद बताएंगे। तभी इमली सत्यकाम और मीठी को बुलाने के लिए चल जाती है। दूसरी तरफ देव उस देसाई एडवोकेट को फोन करके पूछते हैं कि मालिनी ने तुझे फोन किया था। तो देसाई कहता है कि तुझे ये बात कैसे पता चला। ये सुनकर देव कहता है कि मालिनी कुछ दिन से बहुत डिप्रेस्ड है, उसके शादी में प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं नहीं चाहता कि वो इमोशनल होके ऐसे वैसे कुछ कर ले। तो देसाई कहता है कि मुझे तो मालिनी ने कहा कि वो डिवोर्स फाइल करना चाहती है। ये सुनकर देव बहुत शॉक्ड हो जाता है।
और दूसरी तरफ इमली की अम्मा कहती है कि हमें अब सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन अब कोई भी सफाई ज़रूरत नहीं है, कोई भी सफाई का ज़रूरत अभी नहीं है। हमारे गुड़िया को अगर अब पे विश्वास है तो हमें भी विश्वास है। तो आदित्य कहता है कि नहीं, ये बात भरोसा की नहीं है। आप तीनों हमारे अपने हैं, इसलिए वो सच जानना आपको जरूरी है। तो सत्यकाम उसे पूछता है, तो जब हम पगडंडिया आए थे तब हमारे परिवार मालिनी और हमारी शादी की डेट फिक्स कर रहा होता था, लेकिन पगडंडिया आने के बाद इमली के साथ जब शादी हुआ तो इमली को हम पत्नी ही नहीं माने और इमली को हमसे अलग होने के लिए मैं उसे बहुत समझाया। जिस दिन बंदूक के नोक पर हमारा शादी की गई थी वहाँ मेरा आत्मसम्मान का धज्जियां उड़ गई थी और इमली वहाँ पर मेरा जीता जलता सबूत था। बस इमली को देखते ही हमें ये पल का याद आ जाता है जब हम हमारे परिवार का वादा तोड़े, लेकिन तभी इमली हमारे घर में नौकरानी की तरह काम कर ले। उसे अपना आत्मसम्मान और पहचान भी छुपाना है ना, इसीलिए। तो आदित्य कहता है कि आप लोगों को ये सब बातें बताने से आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन तज्जब की बात यह है कि इमली एक बार भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हुए है। उसके बाद आदित्य इमली का सारा वो सच बता देते हैं। तभी आदित्य कहता है कि और आखिरकार हमें जो ये रियलाइज हुआ कि तो हमने इमली से माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ देव देसाई से बात कर रही होती है। हमें तो लगा था वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, अभी उन दोनों का रिश्ता भी ठीक हो चुका है। तभी देव उसे पूछता है कि ऐसा क्या बात हो गई कि डिवोर्स का नौबत आ गया। तो देसाई मना कर देता है। तभी ये सब सुनने के बाद देव कहता है कि देसाई तू कुछ भी मत कर, मुझे मालिनी से बात करने दे, उसके बाद तुझे जो करना है वो करना। तो देसाई कहता है कि देख, मुझे ये सब मामले का एक्सपीरियंस तुझसे ज़्यादा है। मालिनी तुम लोगों को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसीलिए डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया, तो मुझे कोशिश करने दे। सारे बात जानने के बाद मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तभी देव सोचता है कि मुझे पता है मालिनी आदित्य को कितना प्यार करता है, लेकिन अभी ये तलक कहाँ से आ गया। तभी देव को अनु के बात याद आ जाता है। तभी देव सोचता है कि क्या इमली के साथ आदित्य का कोई चक्कर है। मेरी एक बेटी के जिंदगी के लिए और एक बेटी का जिंदगी खराब हो रहा है। और आज का एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मालिनी पगडंडिया जा रही होगी और उसी रास्ते में इमली दिखाई देगी। तो आगे जो भी होगा, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को क्लिक करके रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।